अगर कोई कंट्री के अंदर आप पेट्रोल पंप में चेक करें कि क्रूड प्राइस जो है आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो उसका डायरेक्ट लॉस आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होता है। तो ये हो रहा है हमारी इंडिया की कुछ लीडिंग कंपनीज जैसे बीपीसीएल। बीपीसीएल का इस टाइम अनुमान ये आ रहा है कि इस पूरे साल में कंपनी आपका लॉस बुक करेगी पूरे साल के प्रॉफिट्स के ऊपर, क्योंकि वो कंपनी को इस साल आपके मार्केटिंग लॉसेस हो रही हैं, क्योंकि जितना भी इंडिया में आपका पेट्रोल पंप पे प्राइजेस हैं उन पे उनको अराउंड 10 से 15 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये एक बहुत पुराने ज़माने से कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो ऐसे साइकिल्स इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी कॉमन है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको गवर्नमेंट कंट्रोल्स की वजह से अपने प्राइस इंक्रीज करने पे रोक हो जाती है, जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। लेकिन जब इंडिया में क्रूड प्राइस कम होगा फ्यूचर में, तो इन कंपनीज को भी बेनिफिट डायरेक्टली होता हुआ दिखाई देता है। तो ये होता है एक छोटा मोटा साइकिल जो इन कंपनीज को यूज टू कंपनीज हो चुकी हैं, और इसका ही एक रीज़न था जिसकी वजह से बीपीसीएल जो कि प्राइवेटाइज हो रहा था, तो प्राइवेट कंपनीज ने इस कंपनी से अपने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस इंडिया में प्राइस कंट्रोल्स की वजह से चला नहीं पाएगी, तो उस कंपनी में कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यही हुआ बीपीसीएल के साथ। लेकिन ये तो हुई हमारी पास्ट और प्रेजेंट की बात, लेकिन आप शेयर होल्डर रिटर्न कमाते हैं फ्यूचर के ऊपर, तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो है बहुत ब्राइट। रीजन नंबर 1, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान। कंपनी ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये बोला है कि वो कैपेक्स करेगा अराउंड 1,40,000 करोड़ का, और जितना भी उनका कैपेक्स है वो कंपनी अपना ऑयल बिजनेस से के अलावा डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि कंपनी को अब ये पता चल गया है कि फ्यूचर जो है वो ऑयल के बिना है, और जो कंपनी जितना जल्दी अपने इस थ्रेट को बचा पाए वही कंपनी आगे जाके सरवाइव करेगी। तो मुझे लगता है कि बीपीसीएल ने अपना मार्केट को लेके स्टैंस बदल दिया है कि वो ऑयल से जो कमा रहे थे आने वाले टाइम में शायद ऑयल के अलावा उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से पैसा बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो होगा आपका न्यू बिजनेस ढूंढने में, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर, आपका पाइप गैस, आपका कुकिंग गैस, और आपका जितना भी मोबिलिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स यूज हो रहे हैं उन कंपनीज के अंदर कंपनी अपना एक्सप्लोर करेगी अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कोई कंपनी लेट से प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने की बात करे और उस पे अपना इन्वेस्टमेंट करे जो कि कैपिटल डाले, तो आप उस कंपनीज का विजन सोच सकते हैं कि वो जब थ्रेट होगा उससे पहले अपने आप को वेल एडवांस तैयार रख रही है, ताकि जितना भी इंडिया के अंदर मोबिलिटी को लेके चेंज आएगा तो कंपनी उसके लिए रेडी होगी। उसका एक एग्जाम्पल है कंपनी का पेट्रोल पंप। इंडिया में बीपीसीएल का अराउंड बहुत बड़ा एक शेयर है पेट्रोल पंप ओन करने का, और जितनी भी ईवी की गाड़ियां हैं उनके जो स्टेशंस हैं वो एक डायरेक्ट प्लेसमेंट रख सकते हैं बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स पे। तो ये अपने आप को एक सेफ गार्ड वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ करके कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑफरिंग दो, ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। सेकेंड चीज़, कंपनी ने ये पता है कि फ्यूचर ईवी का है, और फ्यूचर ईवी के अलावा भी हो सकता है, जो कि अभी इस टाइम डिस्कवरी फेज पे कंपनीज चल रही हैं।
तो उन टेक्नोलॉजीज़ में भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बना हुआ है कि वो जितनी भी रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेगी और उनमें टाइमली इन्वेस्टमेंट भी करने की बात कर रही है। और कंपनी का जो कोर बिजनेस है ऑयल मार्केटिंग का, तो इंडिया के अंदर आप चेक करें तो गाड़ियों की बिक्री इस टाइम रिकॉर्ड पे है। उनके लिए आपको रिफाइंड ऑयल भी चाहिए जो कि अगले 10 सालों में अभी तो नहीं चेंज होने वाला। तो उसके लिए कंपनी का जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज है उनको भी कंपनी अपना एक्सपैंड करने पे लगी हुई है। तो कंपनी का प्रेजेंट भी सेफ है और फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से मोबिलिटी में चेंज आएगा उसके लिए भी कंपनी रेडी होगी। और कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन वाला फेज चल रहा था उससे भी कंपनी अब बाहर है। तो कंपनी की मैनेजमेंट अब अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकती है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़रूर नोटिस करें कि प्रेजेंट में अगर कंपनी कुछ ट्रबल में हो, लेकिन उस ट्रबल की वजह से फ्यूचर में वो सेम ट्रबल की प्रोबेबिलिटी अगर कम हो तो उनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होराइजन बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो साइक्लिकल होता है और वो कभी बढ़ता है और कभी कम होता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है। तो आप इन कंपनीज को उस नज़रिए से देखें कि अगर क्रूड प्राइस आपका कम होगा तो बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा इन कंपनीज को मिलेगा। थैंक यू।